हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, आज जो ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th की पार्ट चल रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। यहाँ पे अपने को बात करें तो थोड़ी सी हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें कार्डियक साइकिल वगैरह है। तो थोड़ा सा पहले अपन हार्ट बीट की चर्चा करते हैं। एक्चुअली इससे थोड़े से बच्चे जो है डेविएट होते रहते हैं, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए वहाँ पे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करेंगे कि ये किस तरह से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब कि हार्ट बीट और हार्ट बीट रेट क्या है, दोनों की दोनों बात करेंगे। और किस तरह से इसमें फ्लक्चुएशंस होता है, ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की केसेस कब आते हैं और किस कंडीशन में आते हैं। थोड़ा सा अपन फिजियोलॉजी को डीप ले जाएंगे, ठीक है। ये डीप जाएगी तो आप कहीं से क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो बात करो, बिल्कुल डीप जाना है। डीप सीटेड जो भी कंसेप्ट है उसको छांट के निकालिए, चाहे जहाँ से भी हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें जहाँ भी होगी वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या कि जिस तरह से हार्ट बीट की बात करेंगे उसी तरह से हार्ट रेट के बारे में बात करेंगे। कौन कौन कंट्रोल करते हैं, मतलब कि हार्ट बीट रेगुलेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे रेगुलेशंस होता है, नर्वस रेगुलेशंस है, हार्मोनल रेगुलेशंस है, ठीक है ना। कार्डियक इनहिबिटरी है, कार्डियक जो एक्सेलरेटरी फैक्टर है उसमें क्या क्या है, हार्मोन में कौन कौन सा हार्मोन है जो क्या करती है, आपकी हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है। इसके बाद अपन कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सीन आपको देखना चाहिए बिल्कुल मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे कि आप जिस केसेस के बारे में बात करते हो तो उसमें हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट अपन बात करते हैं हार्ट बीट। ये हार्ट बीट होती क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशंस ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ हार्ट इज नोन एज क्या, हार्ट बीट। इतने बात समझ में आ रहा है? मतलब कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस लीड्स टू द फॉर्मेशंस ऑफ हार्ट बीट, ओरिजिनेशंस ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। अब ये हार्ट बीट कंट्रोल्ड कैसे होते हैं और रेगुलेट कैसे होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट बीट में मेटाबॉलिज्म किस तरह से एक्ट करते हैं, बड़े और छोटे साइज के हिसाब से किस तरह से फ्लक्चुएशन करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे बात करी कि हार्ट बीट की कंडीशन में, ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में 70 to 75 टाइम्स, लेकिन एवरेज की बात करते तो 72 हमने बोला था इन अ मिनट। एक मिनट में इंसान की हार्ट जो है 72 बार धड़कते हैं। जिस तरह से अपन, जैसे मान लो कि रैट की बात करें, चूहे की बात करते हैं तो छोटे जानवर हो गए, उसकी हार्ट बीट रेट ज़्यादा। उससे भी छोटे अपन बात करते हैं तो एक जो है एनिमल है, ठीक है ना, उसमें 800 इन अ मिनट, एक मिनट में 800 बार धड़कते हैं। जैसे अपन एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट के कंडीशन में 28 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 28 बार। उसी तरह से ब्लू व्हेल की बात करो तो 25 जो है एक मिनट में होता है, 25 बार जो है एक मिनट में धड़कते हैं। तो जिस तरह से एनिमल की साइजेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हार्ट बीट रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या भैया, हार्ट बीट रेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म से अलाइन करूँगा मैं मैटर को। आ जाइए, तो क्या कंडीशन है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन leads to formation of या originations of one हार्ट बीट या हार्ट बीट कह सकते हो। मतलब यहाँ पे हार्ट बीट को शॉर्ट में लिखेंगे, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, दो चीज़ें। यदि हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन बोले तो एक तो होती है सिस्टोल और दूसरी होती है डायस्टोल। अब किसकी सिस्टोल किसकी डायस्टोल, तो दोनों की सिस्टोल और दोनों की डायस्टोल। एट्रियल जो है, एट्रियल सिस्टोल भी होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होगा। अरे भैया समझ में, वेंट्रिकुलर
ठीक। यहाँ पे भी एट्रियल डायस्टॉल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। एट्रिया मतलब ऑरिकिल, ठीक है ना, एट्रियल और वेंट्रिकुलर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि आपको कार्डियक साइकिल में एंट्री नहीं करवा रहा हूँ। आपको इतनी ही बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें दो सिस्टम, दो फेनोमेना इंक्लूड है, जो क्या कहें कि सिस्टोल और डायस्टोल। इट लीड्स टू द ओरिजिनेशन ऑफ हार्ट बीट। यहाँ पे छोटी सी बात करेंगे कि हार्ट बीट लीड्स टू, ठीक है ना, हार्ट बीट। यहाँ पे अब बात करेंगे हार्ट बीट रेट की, ठीक है ना। हार्ट बीट पर मिनट इज नॉन एज क्या, हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट अपॉन टाइम। और इसे ही बोल सकते हैं कि हार्ट बीट पर मिनट इज नॉन एज क्या, हार्ट बीट रेट। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, HBR, हार्ट बीट रेट। इतनी बात समझ में आया कि कुछ ऑर्गेनिज्म को अपन हार्ट बीट रेट लिखता हूँ, जो आप ख्याल रखोगे। जैसे ह्यूमन के कंडीशन में 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बात करो तो 28 पर मिनट। यहाँ पे ब्लू व्हेल की बात करते हैं तो 25 पर मिनट। यहाँ पे सबसे छोटा श्रेय की बात करते हैं जो 800 पर मिनट। तो इसका मतलब देख रहे हो बाबू कि जो 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 अपन बात करते हैं कि साइज बढ़ता जा रहा है तो हार्ट बीट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो क्या कहोगे कि हार्ट बीट रेट, या सीधे हार्ट बीट बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है जी, ये बातें आप ऑलरेडी जानते द लिविंग वर्ल्ड से, ये बातें को आप बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चर्चा करूँगा कि किस तरह से रेगुलेशंस होती है हार्ट बीट का, उसके बारे में बात करता हूँ। तो हार्ट बीट रेट इज रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम। नॉर्मल हार्ट बीट ह्यूमन के केस में कितना बेटा, 72 टाइम्स पर मिनट, बट in some cases it will increase और decrease। तो कितना से और कितना से, यदि ठीक है ना मोर देन 90 पर मिनट हो गया तो इसे बोलते हैं बेटा टेकीकार्डिया। यदि हार्ट बीट रेट क्या हो गया बेटा, मोर देन 90 हो गया इन अ मिनट, तो उस सिचुएशन में उसे क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। यदि लेस देन 60 हो जाती है पर मिनट हार्ट बीट रेट, तो उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब तो दो टर्म याद हो जाएगा, टेकीकार्डिया क्या है, ब्रेडीकार्डिया क्या है, किस सिचुएशन में होती है उसकी भी मैं बात करता हूँ। तो हार्ट बीट रेगुलेशंस की बात करते हैं, दो तरह से रेगुलेशंस होता है, हार्मोनल भी है और
न्यूरल भी है। अरे ऑरिजिन तो होते हैं ऐसे नोड में, बट रेगुलेट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। अरे भाई ये समझ में आ रहा है? ऑरिजिन सेंटर इज ऐसे नोड, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम। दैट मीन्स कि हार्मोनल रेगुलेशंस है और दूसरा न्यूरल रेगुलेशंस है। तो हार्ट बीट रेगुलेशंस की बात करता हूँ। हार्ट बीट रेगुलेशन ये दो तरीके से होता है, टू मेथड्स। और दोनों के दोनों मेथड्स कौन सा है? एक तो हार्मोनल है और दूसरा क्या है? न्यूरल है। दोनों के दोनों सिस्टम को कर सकते हैं आप। हार्मोनल रेगुलेशंस और दूसरा क्या है? न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल बोले तो रेगुलेशन, न्यूरल बोले तो नर्वस सिस्टम, बाय द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी दो सिस्टम की अपन बात करते हैं। एक जो है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कार्डियक इनहिबिटरी के कंडीशन में, तो एक एसिटाइल कोलिन की भी बात करी जाती है। एसिटाइल कोलिन की बात करी जाती है। बट अपन न्यूरल कंट्रोल की कंडीशन में बात करते हैं, इनहिबिटरी की बात करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो क्या करता है? हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करवा देता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं दूसरा कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर है, जो क्या कंडीशन है यहाँ पे बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और ये दोनों के दोनों कंस्टिट्यूट करके बनते हैं बेटा एएनएस, बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दिख रहा है ना। जैसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंस्टिट्यूट्स टू ब्रांचेस, वन इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तो ये दोनों के दोनों बात करें तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू द इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट। ये क्या कर रहा है बाबू? हार्ट बीट रेट को क्या कर रहा है? बढ़ाने का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि सिंपैथेटिक क्या काम कर रहे हैं? हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करवा रहे हैं। और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है? हार्ट बीट रेट को घटा रहे हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक है। तो ये हमारा न्यूरल रेगुलेशंस की बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हार्मोन की। तो ढेर सारे एंजाइम हार्मोन है यहाँ पे, लेकिन अपन दो की तो बात करेंगे फिलहाल। एक तो बात करते हैं एपिनेफ्रिन का, जिसे एड्रेनेलिन की बात करते हैं, एड्रेनलिन की बात करते हैं। दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन है, या इसे ही बोलते हैं क्या? नॉरएड्रेनलिन, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द मेडुला ऑफ द एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला वाले पार्ट है उससे इंक्रीज होते हैं, उससे रिलीज होते हैं। और दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ थायरॉक्सिन की। ये सब के सब इंक्रीज करवाते हैं, हार्मोन वाले जो है सबके सब इंक्रीज करवाते हैं। तो कंडीशन होता है बेटा, नॉर समझ रहे हो? तो यहाँ कहीं ना कहीं it increases heartbeat rate during, ये देखो, during normal condition। कब बाबू? नॉर्मल कंडीशन में। बट it increases heartbeat rate during इमरजेंसी कंडीशन। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ
कि आप कहीं से आ रहे हो। ठीक है, आपने क्या करा कि जैसे ही सामने में एक दरवाजे खोले तो आपके सामने बाबा जी के ठुल्लू नहीं, नाग जो है सामने में है। तो अब क्या करोगे कि जैसे गेट खोले आपके जस्ट सामने है, तो आप क्या करोगे भाई? भागोगे तब भी काटेगा, अंदर आओगे जैसे पीछे हटोगे तब भी काटेगा, या अंदर जाओगे तब भी काटेगा। तो क्या कंडीशन है कि इस सिचुएशन में तीसरा फंडा आजमाना पड़ेगा कि सटाक से निकलो। तो उस सिचुएशन में सडनली कोई चीज़ हो रहा है तो आपको लगेगा कि एकदम क्या से क्या हो गया, तो वहाँ पे आपके हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ से बढ़ जाते हैं। सीन तो बनता है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन ये जो है हार्ट बीट रेट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। कब कब? ट्रिपल एफ। तो जब सांप आपको दिखता है तो वहां पे सीन बनता है कि आप तीन चीज करो। क्या करो? या तो एफ से फाइट करो, समझ में आ रहा ना? ट्रिपल एफ, फाइट करो, नहीं तो फ्लैट कर जाओ। ठीक है ना? पहला चीज है तो आप सांप को देखा तो सबसे पहले क्या होगा? फियर होगा, डर। दूसरा, डरे तो क्या करेंगे? दो ही सिचुएशन आपके पास आते हैं, या तो लड़ो नहीं तो भागो। फियर मतलब कि फाइट और फ्लाइट। तो ट्रिपल एफ के कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन। बट ये नॉर्मल कंडीशन में थायरॉक्सिन क्या होता है बेटा? इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जब फंक्शनिंग हो रहा है तो उस समय क्या होता है कि O2 की कंजम्पशन, O2 की कंजम्पशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अब O2 की कंजम्पशन टिश्यू में ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो गया बेटा? ज़्यादा हो गया, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर गया। इट लीड्स टू द इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट। नॉर्मल कंडीशन। तो दिखा, हार्मोनल रेगुलेशंस की बात करें और ढेर सारे बात है कि किस किस सिचुएशन में आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो सीन बताना चाहूँगा, किस किस सिचुएशन में आपकी जो है ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया के सीन आते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म की रेट ज़्यादा हो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मतलब कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, रिएक्शंस बढ़ जाएंगे, O2 का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, टिश्यू के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? हार्ट बीट रेट बढ़ेगा। दूसरी सीन बनती है कि जब आप कंडीशन है कि जब कोई आपकी तबीयत खराब हो गई, फीवर आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन भी आपका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म हाई हो गया है। तो उस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है? आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये दोनों सिचुएशन को उल्टा कर दो, जिसमें क्या होगा? टेकिकार्डिया, हार्ट बीट रेट क्या हो रहा है? वहाँ पे फीवर डाउन हो गया, फीवर मतलब कि टेम्परेचर घट गई। तो और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मैंने लास्ट वाली सीन बताया, वो वाली सीन को भी क्या करो? उल्टा कर दो। ठीक है? तो अभी और बाकी है इस हार्ट बीट में, तो बिल्कुल आगे बने रहिए। ठीक है ना? वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।